सी न्यूज़ भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां चुनाव को लेकर एक्शन मोड में भारतीय जननायक पार्टी से कैप्टन वैभव सिंह। आगे बात होगी हरदोई की, जहां टीआरएस कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। साथ ही चर्चा होगी हाथरस की, जहाँ चुनाव एवं रमजान माह को देखते हुए उपजिलाधिकारी ने अधिकारियों संग लिया शहर का जायजा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां कैप्टन वैभव सिंह ने चुनाव लड़ने से पहले ही लोगों के समस्याओं का समाधान कराने में जुट गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैप्टन वैभव सिंह स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली समेत तमाम समस्याओं से लोगों का समस्याओं का समाधान कराने में जुटे हैं। बलिया लोकसभा सीट से अभी तक वाजपेयी हो या सपा, किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। भारतीय जननायक पार्टी से कैप्टन वैभव सिंह ने अपना ताल ठोका है। इस दौरान उन्होंने तमाम समस्याओं से जूझ रहे पीड़ित, जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करवा रहे हैं। सिंह का दावा बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव उनके चुनाव का प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बलिया के नौनिहालों को समुचित शिक्षा, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और युवाओं को रोजगार के लिए वो चुनावी संघर्ष कर रहे हैं। अपना क्या नाम और परिचय बता दें। नमस्कार, मैं कैप्टन वैभव सिंह, बनेता फिरना का रहने वाला। इस बार आपको 72 लोकसभा प्रत्याशी हूँ। आप लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं, चुनाव लड़ने की पूरी तरह से तैयारी में भी जुटे हैं। इस दौरान आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है और उसके द्वारा उन समस्याओं को देखकर आपके द्वारा क्या उस पर सोल्यूशन के लिए क्या सोची जा रही है, क्या है? नहीं, समस्या हर जगह में गया। उन्होंने कहा पहले आप आइए, आपको हम लोग चुनते हैं, आपको वोट करते हैं, तब आपसे काम बताएंगे। हमने कहा नहीं, मैं सक्षम हूँ, मुझे अभी काम बताइए। तो उन्होंने इतनी छोटी छोटी समस्या जो मुझे बताई है, उसी का निवारण करने आज बलिया शहर में मैं घूम रहा हूँ। किस तरह की समस्या अभी सामने आई है आपके? आज मैंने अपनी कन्वेंसिंग खत्म करके सिर्फ काम लेके लिए आया हूँ। छोटी सी समस्या है उन लोग की, बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है, स्कूल में बाउंड्री नहीं है, सरकारी स्कूल है, बाउंड्री नहीं है, हॉस्पिटल में सरकारी पानी नहीं है पीने के लिए, मरीज को पानी नहीं पीना है, उनको अपने घर से लाना है पानी पीने के लिए। ये सब समस्या है। युवाओं को सिर्फ एक फर्जी के केस में फंसाया जा रहा है सुखपुरा गांव में, जहां 23 युवक फंस गए हैं फर्जी के केस में। उन्होंने सिर्फ मदद की थी एक एक्सीडेंट में। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंगलवार को हरियावा संतोष कुमार सिंह सीआरपीएफ के जवानों के साथ बेनीगंज पहुंचे। यहां वो बेनीगंज इंस्पेक्टर संजय त्यागी से मिलकर बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रतापनगर चौराहा और कोथावा कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की अफवाह फैलाता है, किसी को डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो उसके संबंध में तुरंत पुलिस को सूचित करें, जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा उन्होंने मतदान केंद्रों का भ्रमण किया और लोगों से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां संडीला नगर के टीआरएस कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में जनपद की कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद अशोक रावत ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प और दीप प्रज्वलित कर किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल से बच्चों के अंदर नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है। उन्होंने स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर विभा सिंह को बधाई देते हुए कहा कि वो ग्रामीण अंचल में छात्रों को बेहतर शिक्षा देकर जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। कार्यक्रम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंवर वीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णु दयाल शुक्ला, मिश्रिक लोकसभा संयोजक अशोक सिंह, समाज सेवी आलोक अस्थाना, भाजपा नगर अध्यक्ष रमन जायसवाल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। वार्षिकोत्सव में जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली कर्मठ महिलाओं को सम्मानित किया गया। वार्षिकोत्सव में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा स्वच्छता जागरूकता, हॉरर शो कार्यक्रमों को लोगों ने खूब सराहा। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट।
खबर हाथरस से है, जहां जिले की सादाबाद तहसील में आज मंगलवार को लोकसभा चुनाव और रमजान महीने को देखते हुए आज सादाबाद नगर में उपजिलाधिकारी मनीष चौधरी, तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर, क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह और कोतवाल सादाबाद मुकेश कुमार द्वारा मैं पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ नगर के जवाहर बाजार, कृष्ण टॉकीज, आनंद नगर, निरंजन बाजार, मिर्जापाड़ा, व्यापारियल मोहल्ला, जामा मस्जिद के साथ कई अन्य जगहों का जायजा करते हुए मुरसान चौराहे पर जाकर समापन किया गया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां बुलंदशहर के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा जिसमें शामिल हुए अपना काफिला लेकर पहुंचे पटियाली, जिसमें शामिल हुए नगर अध्यक्ष अनुराग पांडे उर्फ चंदन पांडे, नगर के महासचिव नवनीत पांडे। रोड शो की गतिविधियों को लेकर आगे विचारधारा रखी जा रही है, जिसमें शामिल हुए किसान यूनियन के काफी लोग हुए। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता विमल राठौर की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां योगी सरकार में न्याय नहीं मिलने पर धरने पर बैठी महिलाएं, शासन प्रशासन को दी आत्मदाह की चेतावनी। मामला बैरिया थाना अंतर्गत बैजनाथ छपरा गांव का है, जहां धरने पर बैठी महिलाओं और उनके परिजनों का आरोप है कि भूमाफिया अमिताभ और शराब तस्कर चंद्रशेखर वर्मा व उसके भाई विजय वर्मा द्वारा तहसील कर्मियों से मिलकर हम महिलाओं और परिजनों पर 6 फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। आरोप है कि भूमाफिया हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। सच होने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले कई सालों से हम महिला प्रताड़ित हैं। यही नहीं, पीड़ित महिलाओं ने कहा कि अगर शासन प्रशासन द्वारा हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित महिला रीता वर्मा ने क्या कुछ कहा। अपना नाम और एक परिचय बता दो। जी सर, मेरा नाम रीता वर्मा है। मेरा घर बैनाथ छपरा, थाना बैरिया और जिला बलिया के मैं निवासी हूँ। 2009 में हम महिलाएं रजिस्ट्री की ज़मीन लिए हैं और उस पर इब्राहिमाबाद उपरवार में और उस पर वो विनय उपाध्याय और अमिताभ उपाध्याय ज़बरदस्ती वो लोग अपना नाम चढ़ावाना चाहते हैं एसडीएम साहब से मिलकर। सर वो डीएम साहब पूरी कमेटी के गठित करके और वो पूरा वो जांच करवाए थे और उसमें उसके पूरा पूर्वज का नाम कहीं भी किसी अभिलेख पर नहीं है सर। और एक हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमारे बाप दादा का वाराची के ज़मीन है और उसमें एक विजय वर्मा 12 डिसमिल ज़बरदस्ती वो एसडीएम साहब से मिलकर वो अपना नाम आबादी वो अपना नाम अपना राधिका देवी के नाम चढ़वा रहे हैं सर। वो तजमीसानी वो खारिज भी हो चुका, उसके बाद फिर वो एसडीएम साहब से मिलकर बहाल करवाना चाहता है। वो मेरे पति के ऊपर एक चंद्रशेखर गुंडा मवाली है, शराब गंजा बेचने वाला है और वो मेरे पति के ऊपर 3 फर्जी आरसी कटवा दिए हैं सर। उसके बाद से एसडीएम साहब द्वारा वो कमेटी गठित करके और ये नायब तहसीलदार 4 लेखपाल और ये कानूनगोई सर आकर वहाँ वो सब जगह वो सब जांच किए, वो कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं है। सर वो ज़बरदस्ती वो हम लोग का घर का हम महिलाएं को उत्पीड़न कर रहे हैं सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 3 मार्च को हम लोग यहाँ बैठे हैं डीएम दफ्तर पर अनशन पर। इसके बाद से जाएंगे 16 अप्रैल को मंडलायुक्त आजमगढ़। उसके बाद वहाँ पर भी हम महिलाएं की कोई कार्रवाई और सुनवाई हम लोग का यदि कुछ निस्तारण नहीं होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे 13 मई को लखनऊ सीएम आवास। यदि वहाँ पर भी हम महिलाएं की कोई कुछ सुनवाई नहीं होगी तो योगी जी अपना दावा करते रहे कि हमारे राज्य में हमारा महिलाएं सुरक्षित हैं। सर, हम अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां आमला जनपद की ग्राम पंचायत कोठिया में लगातार 20 वर्षों से विख्यात बागेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में वर्षों से चली आ रही परंपरा को आदिवासी समाज के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर मेले के रूप में शुभारंभ किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी आस्था रखता है उसे मनचाहा फल मिलता है। बागेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में रामसत्ता और आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। कई मंडल ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बागेश्वर धाम समिति संचालक विनोदी बाटके, सोनू सिलुकार, सरपंच धुरूलाल यादव, जयराम यादव, पिंकेश धुर्वे, जिला पंचायत सदस्य महेश मर्सकोले, जनपद सदस्य मुसरू धुर्वे रहे। ग्राम पंचायत कोठिया में 20 वर्ष से लगातार इस प्रांगण में आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडल को पुरस्कार वितरण किया गया।
बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर गुजरात राज्य के दाहोद जिले से है, जहां दाहोद तहसील में उकरडी गांव में पूरे रास्ते पर गिट्टी डालकर पूरे रास्ते को जाम कर रखा गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुजरात दाहोद से सी न्यूज संवाददाता राजू भाभोर की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां अदलहाट थाना क्षेत्रांतर्गत एक नाबालिग के साथ पड़ोस के रहने वाले एक युवक द्वारा दुष्कर्म के प्रयास की सूचना पर पुलिस उच्च अधिकारी गण फॉरेंसिक टीम व थाना अदलहाट पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। तहरीर प्राप्त कर थाना अदलहाट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना से संबंधित सजातीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए स्वयं मॉनिटरिंग पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा न्यायालय के समक्ष यथाशीघ्र गवाहों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को जल्द से जल्द सजा कराई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है। आइए जानते इस विषय में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर का क्या कुछ कहना है। कल शाम थाना अदलहाट क्षेत्र में एक घटना हुई, जिसमें कि एक बच्ची जिसकी उम्र 5 से 6 साल के आसपास है, उसके साथ उसके ही एक पड़ोसी उन्हें दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग, मैं फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना किया गया। तत्परता से अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें हम लोग व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करते हुए इसमें तत्काल चार्जशीट फाइल करेंगे और माननीय न्यायालय में प्रभावी कार्रवाई करके जल्द से जल्द इसमें अभियुक्त को कठोर दंड दिलाने का प्रयास करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण एक नई वंदे भारत की सौगात दी है। प्रयागराज रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वर्चुअल पीएम मोदी ने परियोजनाओं का रिमोट दबाकर शिलान्यास किया। वहीं हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। वहीं महाप्रबंधक रविंद्र गोयल ने एनसीआर मुख्यालय में बताया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर मध्य रेलवे की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और प्रयागराज को 2 वंदे भारत मिली, जिसमें से 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल हैं, कई नई ट्रेन व एक मालगाड़ी है। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अपने बीते दिनों में देखा कि मोदी की गारंटी, जहां हम चुनाव हार जाएंगे, लोग कह रहे थे हम वहां भी जीते हैं और लोकसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। वहीं प्रयागराज को मिली वंदे भारत को लेकर लोगों में खुशी दिखाई दी। आइए जानते हैं इस मौके पर रविंद्र गोयल, महाप्रबंधक एनसीआर, ने क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रेलवे की बहुत सारी परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया। करीब 85,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया पूरे देश में। जहां तक उत्तर मध्य रेलवे की बात है, हमारी 81 परियोजनाएं थी, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उसमें 2 गाड़ियां हैं जो कि हमें जो वंदे भारत है, एक खजुराहो से निजामुद्दीन और दूसरी जो गोरखपुर लखनऊ गाड़ी चलती है, इसका विस्तारण किया है गोरखपुर अपना प्रयागराज का। तो इनमें जो 2 महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, मतलब वंदे भारत 2 और मिल गई हैं उत्तर मध्य रेलवे को। और इसके अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और हमारा जो गुड शेड है उनका, और प्लस जो पिट लाइन सूबेदारगंज में बनी है उसका, और जो 3rd लाइन का हमारा कार्य चल रहा है, जिसमें एक कुछ सेक्शन 9 किलोमीटर का सेक्शन पूरा हो चुका है। इन सब परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पण किया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।